हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आइए जो है हम लोग जो है अब जो है सॉल्यूशन का पार्ट 2 वीडियो में हम लोग देखते हैं। पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 कि अवयवों के आधार पर विलयन के प्रकार। ठीक है ना। अवयवों के आधार पर विलयन जो है डिफरेंट डिफरेंट प्रकार का होता है। जैसे में पहला हो गया द्विअंगी विलयन, बाइनरी सॉल्यूशन, और जो है दूसरा हो गया त्रिअंगी विलयन, और जो है तीसरा हो गया चतुरअंगी विलयन। द्विअंगी विलयन को बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। क्या होता है द्विअंगी विलयन? तो जो दो अवयवों से मिलकर बने विलयन को क्या कहते हैं? द्विअंगी विलयन कहते हैं। जैसे में नमक एवं जल का मिश्रण। ध्यान से समझेंगे हम लोग कि नमक और जल का मिश्रण जो है द्विअंगी विलयन का उदाहरण है। जैसे में नमक एक अलग अवयव हो गया और जल एक अलग अवयव हो गया। इस अवयव को जो है दो अलग अलग अवयवों से जो मिलकर हम लोग विलयन का निर्माण किए, उस विलयन को कहते हैं द्विअंगी विलयन। ठीक उसी प्रकार से त्रिअंगी विलयन, टर्नरी सॉल्यूशन, तीन अवयवों से मिलकर बने विलयन को त्रिअंगी विलयन कहते हैं। इसमें तीन अवयव ले लिए, नमक, चीनी एवं जल का मिश्रण। उसी प्रकार से चतुरअंगी विलयन, चार अवयवों से मिलकर बने विलयन को चतुरअंगी विलयन कहते हैं। जैसे नमक, चीनी, नींबू एवं जल का मिश्रण। तो इस तरह से हम लोग जो अवयव के आधार पर विलयन के जो है डिफरेंट डिफरेंट प्रकार होते हैं। जैसे द्विअंगी विलयन, बाइनरी सॉल्यूशन, त्रिअंगी विलयन, टर्नरी सॉल्यूशन, चतुरंगी विलयन, क्वाटर्नरी सॉल्यूशन एंड सो ऑन, इस तरीका से। अब आगे चलेंगे भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार। तो भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन की जो है तीन प्रकार होते हैं। भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के कितने प्रकार होते हैं? तीन प्रकार होता है। पहला होता है गैसीय विलयन, दूसरा होता है द्रव विलयन, और तीसरा होता है ठोस विलयन। भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के कितने प्रकार होते हैं? तीन होते हैं। गैसीय विलयन, गैसीय सॉल्यूशन, दूसरा होता है द्रव विलयन, लिक्विड सॉल्यूशन, और तीसरा होता है जो है ठोस विलयन, सॉलिड सॉल्यूशन। गैसीय विलयन क्या होता है? गैसीय विलयन वह विलयन होता है, जो भी आपको विलयन बोलेगा, गैसीय विलयन, द्रव विलयन, ठोस विलयन, आप एक बात ध्यान रखेंगे कि जो विलयन बोलेगा वो विलायक होगा, और बाकी अन्य कंपोनेंट उसके साथ जो मिक्स होगा वो जो है आपको जो है विलेय होगा। ठीक है। तो जैसे गैसीय विलयन कर रहा है कि वह विलयन जिसमें गैस विलायक के रूप में एवं अन्य विलेय के रूप में उपस्थित होता है, तो उसे गैसीय विलयन कहते हैं। तो गैसीय विलयन क्या कहते हैं? जिसमें गैस विलायक के रूप में और अन्य कंपोनेंट इसमें जो मिक्स होगा वो विलेय के रूप में उपस्थित होता है, तो इसको गैसीय विलयन कहते हैं। ठीक है। आइए हम लोग जो है इसको आप कॉपी करिए, इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका नेक्स्ट स्लाइड। आगे कह रहा है कि जैसे गैसीय विलयन का एग्जांपल हो गया, इसमें विलायक जो होगा वो गैस होगा, और विलेय जो है कुछ भी हो सकता है, ठोस, द्रव और आपका गैस हो सकता है, और जो इससे मिक्स होकर के हम लोग का विलयन बनेगा वो गैसीय विलयन बनेगा। ठीक है। जैसे इसका एग्जाम्पल जो है आएगा, और यहाँ से आप ध्यान देंगे, यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएगा एग्जाम में। जैसे विलेय, विलेय में आपका ठोस, द्रव और गैस तीनों हो सकता है, और विलायक में आपका गैस 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 ही होगा, क्योंकि ये गैसीय विलयन है तो विलायक हमेशा एक ही होगा, गैस होगा। तो इससे आपको जो है बनाना है हमको क्या? गैसीय विलयन। तो आपसे एग्जांपल देता है कि एक ठोस और गैस से मिलकर गैसीय विलयन का उदाहरण लिखिए। ठीक है। तो ये आप ध्यान दीजिए कि ठोस और गैस से मिलकर गैसीय विलयन कैसे बनेगा। जैसे कपूर एवं नाइट्रोजन गैस का मिश्रण। आप हमेशा ध्यान देंगे बाबू, ये कपूर जो होगा वो ठोस होगा, और यहाँ पे नाइट्रोजन जो है गैस होगा, और यहाँ ठोस और गैस से जो मिलकर बना है विलयन वो गैसीय विलयन का निर्माण करता है। ये आपको एग्जाम्पल याद भी रखना होगा। इसी तरह से द्रव और गैस से मिलकर बने जो है गैसीय विलयन का एग्जाम्पल आप याद रखेंगे, क्लोरोफॉर्म एवं नाइट्रोजन गैस। क्लोरोफॉर्म आपका द्रव होता है, जिसका जो है फॉर्मूला होता है CH3, और नाइट्रोजन गैस जो होता है वो गैस होता है। तो इस तरह से द्रव और गैस से मिलकर गैसीय विलयन का एग्जाम्पल हो गया क्लोरोफॉर्म एवं नाइट्रोजन गैस का मिश्रण। अब इसी तरह से तीसरा हो गया कि गैस और गैस से मिलकर जो है आपको गैसीय विलयन का निर्माण करना होगा, जिसमें एक गैस विलेय के रूप में होगा और जिसमें एक गैस विलायक के रूप में होगा। ध्यान देंगे, जो गैस विलायक के रूप में होगा वो अधिक अमाउंट में लेंगे, अधिक मात्रा में लेंगे, और जो विलेय होगा गैस वो जो है कम मात्रा में लेंगे। तो इसका एग्जाम्पल हो गया नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन का मिश्रण। यहाँ पर ऑक्सीजन आपका ऑक्सीजन गैस विलायक के रूप में होगा और नाइट्रोजन गैस विलेय के रूप में होगा, और दोनों का मिश्रण करेंगे तो मिश्रण होकर करके आपको गैसीय विलयन का जो है आपका जो है रूप लेगा, वो गैसीय विलयन का उदाहरण कहलाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या कॉपी कर लीजिए। मिलते हैं हम लोग जो है फिर नेक्स्ट स्लाइड में।
चलिए अब इसके बाद आगे देखिए, आगे है द्रव विलयन। क्या है? द्रव विलयन। ठीक जिस तरह से हम लोगों ने गैसीय विलयन पढ़ा, उस तरह से हम लोग जो है द्रव विलयन भी पढ़ेंगे। द्रव विलयन जिसका इंग्लिश होता है लिक्विड सॉल्यूशन। तो हमने गैसीय विलयन में देखा कि गैस विलायक के रूप में होगा और अन्य क्या होगा? विलेय के रूप में होगा। अब इसके बाद द्रव विलयन में क्या है कि उसी तरह से द्रव विलयन में द्रव विलायक के रूप में होगा और ठोस द्रव और गैस अन्य जो इसके साथ मिक्स होगा वो विलेय के रूप में होगा। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, सॉरी क्या हो गया, डिफिनीशन क्या हो गया कि वह विलयन जो है द्रव विलयन का परिभाषा क्या हो गया? वह विलयन जिसमें द्रव विलायक के रूप में एवं विलेय के रूप में ठोस द्रव और गैस होता है तो उसे द्रव विलयन कहते हैं। ठीक है, द्रव विलयन क्या है? वह विलयन जिसमें द्रव क्या हो? विलायक के रूप में और अन्य जो है ठोस द्रव और गैस जो है विलेय के रूप में हो, आपस में मिक्स हो, मिश्रित हो, तो उससे जो विलयन बनेगा उसको हम लोग जो है द्रव विलयन कहते हैं। जैसे हम लोग का जो विलायक है वो द्रव हो जाएगा और जो विलेय है वो क्या हो जाएगा? ठोस द्रव और गैस तीनों हो सकता है। ठीक है, जैसे आपसे एग्जाम्पल जो है एग्जाम में पूछेगा कि एक ठोस और द्रव से मिलकर द्रव विलयन का उदाहरण लिखिए, तो आपको याद रखना होगा कि जल एवं ग्लूकोज का विलयन जो है होता है वो क्या होता है? द्रव विलयन का एग्जाम्पल होता है, जिसमें ग्लूकोज जो है ठोस होता है, कम मात्रा में आप लेते हैं, और जो है द्रव क्या लेते हैं? द्रव के रूप में होता है जल। जल जो है आप अधिक मात्रा में लेते हैं। अभी तो है गर्मी का सीजन चल रहा है, तो गर्मी के सीजन में आप जो है क्या करते हैं कि कहीं धूप से घर जाते हैं तो ग्लूकोज पानी एनर्जी ड्रिंक बना करके पीते हैं, जिसमें आप ग्लूकोज जो है कम मात्रा में आप लेते हैं और जल अधिक मात्रा में लेते हैं। यही आपका जो है ठोस और द्रव से मिलकर द्रव विलयन का आपका क्या है? उदाहरण है। ठीक है, आगे जो है द्रव और द्रव से मिलकर के हमको जो है क्या करना है? द्रव विलयन बनाना है, जिसमें एक द्रव आपका विलायक के रूप में और एक द्रव आपका क्या होगा? जो है विलेय के रूप में होगा। जो विलेय के रूप में द्रव होगा वो कम मात्रा में होगा, जो विलायक के रूप में द्रव होगा वो अधिक मात्रा में होगा। इसका एग्जाम्पल हो गया जल एवं एथेनॉल का जो है विलयन। तो जल एवं एथेनॉल का विलयन लेंगे, जिसमें एथेनॉल आपका जो है विलेय होगा कम मात्रा में लेंगे, जल आप अधिक मात्रा में लेंगे, और इससे जो विलयन बनेगा वो द्रव विलयन का एग्जाम्पल होगा। द्रव विलयन का एग्जाम्पल कहने का मतलब ये है कि हम लोग का फाइनली जो सॉल्यूशन होगा, विलयन बनेगा, उसका जो अवस्था होगा, स्टेट होगा, वो द्रव होगा। ठीक है, आगे जो है गैस और द्रव, गैस और द्रव से मिलकर द्रव विलयन बनाना है, जिसमें गैस आपका विलेय के रूप में होगा, कम मात्रा में होगा, और विलायक के रूप में द्रव जो होगा वो अधिक मात्रा में होगा, और इससे जो विलयन बनेगा आप जो है आप एग्जाम्पल याद रखेंगे जल एवं ऑक्सीजन का विलयन। जो है जल एवं ऑक्सीजन का जो विलयन होता है, जिसमें ऑक्सीजन गैस होगा जो कम मात्रा में होगा, आपका जल जो है विलायक होगा जो अधिक मात्रा में होगा, और इससे जो विलयन बनेगा वो विलयन की अवस्था जो है द्रव होगा, इसलिए ये द्रव विलयन कहलाएगा। ठीक है, ये आपका द्रव विलयन का हो गया। इसके बाद अगला है और अंतिम है ठोस विलयन, सॉलिड जो है सॉल्यूशन। तो ठोस विलयन में वही आपको होगा सेम टू सेम कि ठोस विलयन क्या है? वह विलयन जिसमें ठोस विलायक के रूप में और अन्य पदार्थ इसमें जो मिक्स होगा वो आपका ठोस, द्रव और गैस तीनों हो जाएगा। इसके बाद जो है तीनों अवस्था में होगा, और इससे जो विलयन हम लोग का बनेगा उस विलयन को कहते हैं ठोस विलयन या सॉलिड सॉल्यूशन कहते हैं। आइए इसके एग्जाम्पल पे जो है हम लोग जो है ध्यान दें कि जो है यहाँ पे जो विलायक के रूप में होगा वो ठोस होगा। आप जान गए कि जो विलयन होगा वो क्या होगा? विलायक के रूप में सर वही जो है होगा, विलयन है ठोस विलयन, तो विलायक के रूप में ठोस होगा, विलेय के रूप में ठोस, द्रव और गैस तीनों होगा। आपको यहाँ पर एग्जाम्पल याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है आपका जो है क्या कहलाता है? ये वाला देखो स्टार मार्क्स डाला हुआ ऑलरेडी। ये आपका जो है क्या है? इंपॉर्टेंट है। बताते हैं एक एक वन वन कर करके। जैसे ठोस और ठोस से आपसे पूछेगा कि ठोस और ठोस से मिलकर बने ठोस विलयन का उदाहरण जो है कौन सा है, या जो है उदाहरण लिखे। तो याद रखेंगे ठोस विलयन का तांबा एवं सोना का जो है मिश्रण या विलयन। तांबा और सोना, जिसमें तांबा आपका जो है क्या होगा? ठोस जो है विलेय के रूप में होगा, और सोना जो है विलायक के रूप में होगा, जो है अधिक मात्रा में होगा, और इससे जो विलयन बनेगा वो आपका अंतिम जो विलयन की जो अवस्था होगी वो ठोस होगा, इसलिए यह ठोस विलयन का उदाहरण होगा। अगला करें द्रव और ठोस से मिलकर के एग्जाम्पल हो गया पारे एवं सोडियम का विलयन। अच्छा याद रखेंगे एक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ इंपॉर्टेंट होने वाला है कि आपका जो है पारा जो है यहाँ पर कम मात्रा में होगा, द्रव के रूप में होगा, और जो है यहाँ पर सोडियम जो अधिक मात्रा में होगा, ठोस के रूप में होगा, जो विलायक के रूप में होगा। और पारे और सोडियम के
मिश्रण को, पारे और सोडियम के मिश्रण को हम लोग जो है अमलगम कहते हैं। ये बात हमेशा याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया कि पारे और सोडियम के मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं, अमलगम कहते हैं। आप याद रखेंगे ये बात। अगला है गैस और ठोस से मिलकर बने विलयन। तो गैस और ठोस से मिलकर जो विलयन होता है वो इसका एग्जाम्पल है हाइड्रोजन एवं पैलेडियम का विलयन। हाइड्रोजन एवं पैलेडियम का विलयन जो होता है वो क्या होता है, जिसमें हाइड्रोजन गैस होता है और पैलेडियम ठोस होता है। और यहाँ पर जो है हाइड्रोजन कम मात्रा में होता है और आपका पैलेडियम अधिक मात्रा में होता है। इससे आप जो विलयन बनाएंगे वो विलयन का अवस्था जो है आपको ठोस मिलेगा। और इस ऐसे जो विलयन को हम लोग जो है क्या कहते हैं, ठोस विलयन। एक बात याद रखेंगे आप लोग कि जो पारे और सोडियम का जो विलयन होता है उसको तो अमलगम कहते हैं। और अमलगम का उपयोग कहाँ होता है, उपयोग अमलगम का उपयोग दंत चिकित्सक के रूप में होता है। दंत चिकित्सक के रूप में कैसे होता है, जैसे दांत में जो है खोडरा वगैरह पड़ जाता है, कलापन हो जाता है, उस कलापन में क्या करता है डॉक्टर साफ कर करके और जो आपको जो है उसमें मटेरियल जो है फिल करता है, जो दांत के कलर का ही हो जाता है, नहीं पहचान पाता है कि कुछ उसमें भरा गया है, वो बढ़िया हो जाता है। तो यही जो है पारे और सोडियम का जो है क्या होता है, मिश्रण होता है, जिसको हम लोग अमलगम कहते हैं। ठीक है ना, आप बात याद रखेंगे। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, मिलते हम लोग जो है नेक्स्ट स्लाइड में। चलिए आइए देखिए, अब जो है आगे देखते हैं हम लोग। चलिए इसमें कुछ क्या है आपके क्वेश्चंस हैं कि गैसीय विलयन के लिए नीचे दिए गए कौन सा उत्तर सही है। तो गैसीय विलयन के लिए जो है आपको जो है यहाँ पे नाइट्रोजन गैस का कपूर में मिश्रण, यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, दिए गए उदाहरण में से कौन सा ठोस विलयन है, सोना एवं कॉपर का मिश्रण। ठीक है, ये आपका जो है असाइनमेंट जो दिए थे उसका आपको क्वेश्चन करवाना है। असाइनमेंट जो है 001 का है, आप लोग देख लेंगे। ठीक है, आगे कर है विलयन के सांद्रण को सूचित करने का तरीका हो सकता है। विलयन के सांद्रण को सूचित करने का तरीका 8 प्रकार का होता है। नीचे दिए गए में से कौन सा बेंजीन में विलय नहीं है। बेंजीन में क्या विलय नहीं होता है, ग्लूकोज जो होता है वो बेंजीन में विलय नहीं होता है। आइए अब आगे कह रहा है, एक जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग का एग्जाम के लिए, आप लोग याद रखेंगे। पीतल किसका मिश्रण होता है। तो पीतल जो मिश्रण होता है वो कॉपर एवं जिंक का मिश्रण होता है। आप याद रखेंगे पीतल किसका मिश्रण होता है, कॉपर एवं जिंक का। जिसमें आप ये भी याद रखेंगे कि कॉपर का परमाणु संख्या 29 और इसका परमाणु भार 63.5 होता है। परमाणु भार कितना होता है, 63.5 होता है। जिंक का परमाणु संख्या 30 और परमाणु भार 65 होता है। जिंक का परमाणु संख्या 30 और परमाणु भार क्या होता है, 65 होता है। याद रखेंगे जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण होता है। एक बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ आपका बोर्ड में, ध्यान रखेंगे कि जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण होता है। तो आप याद रखेंगे कॉपर एवं टिन का, जिसमें कॉपर का परमाणु जो है भार आप याद रखेंगे 63.5 होता है। ठीक है, अब आगे कह रहा है जिसमें और टीन का भी याद रखेंगे, टीन का जो परमाणु भार होता है 116.7, परमाणु संख्या तो याद नहीं आपको 50 और टीन का संकेत होता है एसएन। टीन का लैटिन नाम भी याद रखेंगे, क्या होता है, अस्टेनस। टीन का लैटिन नाम क्या होता है, अस्टेनस। ठीक है, आगे क्वेश्चन करें कि यदि फ्लोराइड आयन की सांद्रता 1.0 ppm हो तो यह दंत क्षरण को रोकता है। अगर जो है फ्लोराइड आयन की सांद्रता, फ्लोराइड आयन क्या है, जैसे हम लोग खाना वगैरह खाते हैं तो कभी कभी मुंह तीखा हो जाता है, कभी कभी मीठा हो जाता है, आपके खाने पे डिपेंड करता है। तो जैसे ही तीखा और मीठा होगा तो वो जो है किससे जो है क्या होता है कि हम लोग को जो है इससे अगर मुंह जो है ज्यादा मीठा हो तो उससे जो है मुंह में जो है पिल्लू वगैरह जो है पड़ जाता है, जिससे दांत वगैरह जो है सड़न जो है होता है, ज्यादातर चॉकलेट खाने से होता है। तो उसमें क्या होता है कि फ्लोराइड आयन की सांद्रता जो है बढ़ जाता है, जिसके कारण ऐसा होता है। तो याद रखेंगे हम लोग को फ्लोराइड आयन की सांद्रता मेंटेन जो है करने के लिए हमको जो है वो सांद्रता जो होना चाहिए वो 1.0 ppm होना चाहिए। इससे इससे क्या होता है, अगर हम लोग को जो है 1.0 ppm होगा तो दंत क्षरण जो है जैसे जो है एक बीमारी है जो हम लोग को जो है नहीं होगा, उसको रोकेगा। आगे करें, यदि फ्लोराइड आयन की सांद्रता 1.5 ppm हो तो इससे दांतों में पीलापन हो जाता है। देखिए अगर इससे अधिक होगा तो दांत में पीलापन पड़ जाएगा, झिनझिनी होने लगेगा, दर्द करने लगेगा, दांत में खोडरा पड़ जाएगा। ये बात को हम लोग याद रखेंगे। तो पीलापन पड़ने लगता है। फ्लोराइड आयन का उपयोग, एक बात और ध्यान रखेंगे, फ्लोराइड जो है आयन को जो है हम लोग जो है एक अन्य रूप में उपयोग करते हैं, जिसमें चूहे को मारने वाली विषैली दवा के रूप में भी होता है। फ्लोराइड आयन का उपयोग क्या होता है, चूहे को मारने वाली विषैली दवा के रूप में होता है।
एक आपका एग्जामिनेशन में 2 नंबर का क्वेश्चन जो है बार बार पूछता है कि अंतशिरा इंजेक्शन, इंट्रावेनस इंजेक्शन क्या होता है। याद रखेंगे, अंतशिरा इंजेक्शन 2 नंबर का पूछता है कि अंतशिरा इंजेक्शन, इंट्रावेनस इंजेक्शन क्या होता है। ये सब जो है क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं। रिवीजन के लिए आप सभी लोगों को मैं वीडियो बना रहा हूं, ताकि आप लोग को अगर जो है कभी कभी मन ना करे पढ़ने का, तो आप लोग जो है इस आप वीडियो लेक्चर के माध्यम से भी अपना रिवीजन कर सकते हैं। आइए, अंतशिरा इंजेक्शन का है वह इंजेक्शन जिसे लवणीय जल में एक निश्चित आयनिक सांद्रता पर, ठीक है, घोले जाते हैं। वह इंजेक्शन जिसे लवणीय जल में एक निश्चित आयनिक सांद्रता पर घोले जाते हैं, जिसकी सांद्रता रक्त प्लाज्मा के समान होती है, तो उसे अंतशिरा इंजेक्शन कहते हैं। इसे प्रायः आईवी से सूचित करते हैं। ठीक है, तो एक बार ध्यान से सुनो, अंतशिरा इंजेक्शन का है हमारे जो है शब्दों में सुनिए। ये जो है जो अंतशिरा इंजेक्शन है, वह जो है इंजेक्शन एक इंजेक्शन होता है जिसमें क्या होता है कि जो ये जो सुई वगैरह हम लोग जो है दिलाते हैं, तो कोई सुई देखते हैं आप लोग कमर में पड़ता है, कोई सुई आपका जो है नस में पड़ता है। तो जो नस में जो है सुई पड़ता है उसी को बोलते हैं इंट्रावेनस इंजेक्शन, जिस पर इंजेक्शन पे लिखा रहता है आईवी इंजेक्शन, जिसमें आपको सीसी के ऊपर लिखा रहता है आईवी। आईवी इंजेक्शन को आप कमर में नहीं दे सकते हैं, आईवी इंजेक्शन को हमेशा आप नस में दे सकते हैं। उसे ही कहते हैं अंतशिरा इंजेक्शन, इंट्रावेनस इंजेक्शन। ठीक है, चलिए आप इसको जो है स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग जो है नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलेंगे। चलिए आइए देखिए, इसके बाद जो है हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं सांद्रता को व्यक्त करने की इकाई। सांद्रता को व्यक्त करने की इकाई, ठीक है। तो सांद्रता को व्यक्त करने की जो इकाई होता है, ये कुल जो है 8 प्रकार का होता है। सांद्रता को जो व्यक्त करने की इकाई होता है वो कुल 8 प्रकार से हम लोग व्यक्त करते हैं। कौन कौन और कैसे कैसे करते हैं, आइए एक बार जो है इसको देखते हैं हम लोग। जैसे सांद्रता की इकाई जो है वो 2 तरीका से हम लोग जो है इसको कैटेगराइज करते हैं। एक कैटेगराइज करते हैं आयतन संबंधी और दूसरा करते हैं द्रव्यमान संबंधी। जो आयतन संबंधी वाले जितने भी विलयन होते हैं वो सारा के सारा जो है उस विलयन की जो अवस्था होता है, स्टेट होता है, वो द्रव होता है। और द्रव्यमान संबंधी वाले जितने विलयन बनाते हैं उस विलयन की जो अवस्था होता है वो क्या होता है, आपका जो है ठोस होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे आयतन संबंधी जो विलयन होता है वो 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, पहला होता है आयतन प्रतिशत, दूसरा होता है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत को परसेंट V/V से डिनोट करता है। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत को परसेंट W/V से सूचित करते हैं। तीसरा है मोलरता, मोलरिटी, मोलरिटी को जो है कैपिटल M से सूचित करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको 1 नंबर का क्वेश्चन भी पूछता है कि मोलरता की इकाई क्या होता है। ठीक है ना, आप याद रखेंगे मोल पर लीटर। चौथा होता है नॉर्मलता, नॉर्मलता को कैपिटल N से डिनोट करते हैं। ठीक ना, और हमेशा याद रखेंगे जितने भी जो है ये आयतन संबंधी वाले सांद्रता है वो सभी के सभी तापमान पर निर्भर करेंगे। भाई क्या तापमान पर कैसे निर्भर करेंगे, तापमान पर जो है कैसे निर्भर करेंगे, जो भी जो है सांद्रता है आयतन संबंधी वो तापमान पर निर्भर कैसे करेंगे। वो जो है क्या होंगे कि ये जितनी भी जो है सांद्रता है वो सभी के सभी द्रव है, और जितने अधिक मात्रा में तापमान होगी वो जो है क्या करेंगे, भाप बन के उड़ने लगेंगे। ठीक है, यानी उसके अमाउंट में डिक्रीमेंट होने लगेगा, इसलिए जो है तापमान पर निर्भर करते हैं। अब देखो ये जो द्रव्यमान संबंधी है, जैसे पहला द्रव्यमान प्रतिशत जिसको डिनोट हम लोग परसेंट W/W से करते हैं। जो है दूसरा अगला होता है, छठा होता है मोल अंश। ठीक है, या द्रव्यमान संबंधी में आप दूसरा बोल सकते हैं, मोल अंश को कैपिटल X से डिनोट करते हैं। मोललता, मोललिटी और स्मॉल m से डिनोट करते हैं, जिसको मोल पर केजी कहते हैं। ठीक है, अगला होता है पार्ट्स पर मिलियन, जिसको ppm से डिनोट करते हैं। और आप ये हमेशा ध्यान रखेंगे कि जितने भी द्रव्यमान संबंधी होते हैं उस जो है सांद्रता की जो अवस्था होता है, स्टेट होता है, वो ठोस होता है। और जितने भी जो है विलयन या सांद्रता ठोस बनते हैं वे सभी तापमान पर निर्भर नहीं करते हैं, वे सभी तापमान पर निर्भर नहीं करते हैं। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि ये ठोस है, तो जो अपना टेम्परेचर कहीं भी रखेंगे, चाहे आप धूप में रखें चाहे आप छांव में रखें, ये जो है टेम्परेचर के साथ उड़ेंगे नहीं, उड़ करके इनके अमाउंट में डिक्रीमेंट नहीं होगा। इनको आपको चेंज करने के लिए एक्स्ट्रा जो है आपको टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए जो है ये तापमान पे निर्भर नहीं करते हैं। आप बात याद रखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी याद रखेंगे कि बड़ा जो है बच्चों लोग को कंफ्यूजन होता है मोलारता और मोललता में। याद रखेंगे कि मोलारता को कैपिटल M से सूचित करते हैं
और मोलरता को स्मॉल m से सूचित करते हैं। मोलरता की इकाई जो है मोल पर लीटर होता है और मोलरता की इकाई मोल पर केजी होता है। ठीक है ना। चलिए आप इसको कॉपी करिए, मिलते हैं हम लोग जो है नेक्स्ट स्लाइड में। रुकना है।